इंडियन जो फौज है वो काम कर रही है कि मिलिट्री ड्रोन एक्सपोर्ट के ऊपर। दैट इज इनसिग्निफिकेंट चीज़ है। इंडियन मिलिट्री की जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो कह रहे हैं कि उसके अंदर बड़ी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है और लोकल मेकर्स बहुत ज़्यादा हैं जो इंटरनली और फिर पाकिस्तान के साथ जो जंग हुई है उसके बाद एक बूस्ट आया है। जो अफगानिस्तान है उसकी धरती से ये ड्रोन आए थे और उन्होंने अटैक किया था। तो पाकिस्तान खुद रिपोर्ट करता है कि भारत का C-130 कार्गो प्लेन अफगानिस्तान पहुंचता है और वहां जाकर कुछ लेकर आता है। लेकर क्या आता है? वो एक हिडन ड्रोन थे उसके अंदर जो हमने इजराइल से लिए थे। पाकिस्तान में बड़ी बातचीत चल रही है, कहा जा रहा है कि भारत ने जो उस वक्त बजट अनाउंस किया उसमें 15% डिफेंस बजट बढ़ा दिया गया है। तो सर किससे डर है आप लोगों को, चाइना से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से? साथ ही साथ ममता बनर्जी जो कह रही है हम्टी डम्टी बजट, तो सर क्या ये चल क्या रहा है आप लोगों का? बजट भी पाकिस्तान में हमेशा कहा जाता था कि डिफेंस बजट बढ़ाए जाते हैं, लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान में, तो भारत को इस बार डिफेंस बजट ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ा देने की जरूरत क्यों महसूस हुई? हम बात करें टेक्नोलॉजी की, डिफेंस इक्विपमेंट्स की, खास तौर पे हमारा बड़ा बजट डिफेंस पे लगता है, तो वो हम क्यों इंपोर्ट करते नजर आ रहे हैं? हम यहाँ पे खुद क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे? इंडिया ने 21,000 करोड़ की एक साल में सिर्फ ये एक्सपोर्ट की है डिफेंस इक्विपमेंट की। देखें, इसमें ना कुछ चीजें स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है, कुछ पाकिस्तान में है, कुछ उनके पास है, हमारे हमसाया मुल्क में। ठीक है, जो स्पेशलाइज्ड चीजें हैं ना वो वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। जो पाकिस्तान से जानी है वो जानी ही जानी है। उनका कोई, हमारी वाह कैंट में फैक्ट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा वर्ल्ड क्लास लेवल की चीजें प्रोड्यूस करती हैं और वो एक्सपोर्ट हो रही हैं इनफैक्ट। और इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप हैं जो 2021-22 में जो बने थे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। वो कोई डिफरेंट मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो स्टार्टअप इन्होंने इस्टेब्लिश किए। फॉर एग्जांपल जो आज से 4 साल पहले जो कंपनी बनाई गई वो अभी एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में है। हिरॉन ड्रोन्स, ये वो ड्रोन है, मैं बाद में समझाऊंगा कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है। अब ये सारी चीजों को हम जोड़ते हैं तो आपको पता लगेगा कि हमने किया क्या। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न बना हुआ है भारत की बढ़ती हुई ड्रोन सुप्रीमेसी। आपको पता ही है दोस्तों, मॉडल वॉरफेयर में सबसे आगे अगर किसी वेपन का नाम है तो अब वो मिसाइल, तो परमाणु बम, ये सब अब पीछे रह गए। अब आपके घर में घुस के सिस्टम को प्रिसाइजली पिन पॉइंट हमले करने के लिए ड्रोन्स आ गए। छोटे छोटे ड्रोन्स होते हैं, कई 100 ग्राम के होते हैं, ये किलोग्राम, हजार, ये सब नहीं है। ये चिड़ियों की तरह छोटे होते हैं और ये प्रिसाइजनेस के साथ हमले करते हैं। और अब भारत की यही ताकत, खोल दो भैया, तो ये चीज़ें जो हैं बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं और भारत के जो ड्रोन एक्सपोर्ट्स हैं वो अब बढ़ते जा रहे हैं। खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सेना ने भी अब ध्यान केंद्रित किया है कि वो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग न सिर्फ बढ़ाएंगे अपने लिए बल्कि वो एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट करने में भारत ने महारत हासिल की। भारत के 2-3 स्टार्टअप्स रहे हैं प्राइवेट सेक्टर, सरकारी तो हमने देख लिया है, HAL के क्या हाल है, BHEL के क्या हाल है, ठीक है, उसकी बात हम नहीं करते हैं, लेकिन प्राइवेट जो है वो बढ़ गए। भारत ने इस साल अपना रक्षा बजट 16% बढ़ाया, 87 बिलियन किया, ठीक है, लेकिन इसमें भारत ने अपने तकनीक और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए इन पैसों को एलोकेट किया है, जो डिफेंस बजट बढ़ाया इस वजह से। सो इसको लेके पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कंसर्न है। पाकिस्तान कह रहा है यार, अब तक तो भारत खरीदने के लिए डिफेंस बजट बढ़ाता था और अब एक्सपोर्ट करने के लिए अपने डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। सो ये तो हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। मान लो भीख मांग के तो हम अपना भी बजट भारत के मुकाबले थोड़ा मोड़ा बढ़ा लेते, लेकिन अब एक्सपोर्ट हम कैसे कर पाएंगे भारत के मुकाबले जाके? तो ये पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। कोई $30 मिलियन पे जा रहा है, कोई $50 मिलियन पे सोच रहा है, कोई $100 मिलियन पे सोच रहा है। और मतलब ये इतनी रैपिड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ठीक है जी। और दूसरी बात ये भी है कि पैसा कमा रहे हैं वो इंटरनली भी, हुकूमत को भी बेचते हैं एंड एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं उनको देखें, ये होता है आप प्राइवेट सेक्टर को चीज़ें आउटसोर्स करते हैं। जब सारा टाइम गवर्नमेंट चीज़ें खुद बनाती है ना, तो दैट डज नॉट मेक सेंस। चीज़ें जो है ना वो उस तरह उनकी सेंस नहीं बनती। सो यू हैव टू हैव द प्राइवेट सेक्टर। आपको प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ता है, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं करोगे
तो यू कांट मेक इट, आप अपनी चीज़ें जो हैं वो नहीं कर सकोगे। यहाँ पे आके ये पता चलता है कि इन्होंने पैसा जो है वो डाला है, इन्होंने पैसा डाला है और दे बिलीव इन दिस, ठीक है जी, कि हमें मजीद जो है वो पैसा लगाने की ज़रूरत है। सो द थिंग इज कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को लेके आए। अब मैं देख रहा था कि जो ड्रोन्स हैं वो इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर उनकी पहले वैल्यू नहीं थी, अब उन्होंने उसकी वैल्यू डाली है। और मैं आपको एक चीज मैंने कुछ अर्सा पहले कही थी कि द इंडियंस आर गोइंग टू एक्सपोर्ट दीज चीप ड्रोन्स एंड चीप, जो ये सारा कुछ जो है वो किसको बेचेंगे, ये अमेरिकन को बेचेंगे, ये यूरोपियंस को बेचेंगे। उसकी वजह क्या है कि वहां पे कॉस्ट ही बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उनके पास और कोई चॉइस नहीं है कि वो इन छोटी मार्केट्स के पास जाएं जो सस्ती प्रोडक्ट बनाते हैं। पाकिस्तान भी सस्ती प्रोडक्ट बनाता है, इंडियंस भी सस्ती प्रोडक्ट बनाते हैं, समझ रहे हैं। और ये ड्रोन तो दे आर लाइक यू नो, वो तो एक सीधा सीधा नज़र आ रहा है। आप देखें इंडिया पाकिस्तान की जब जंग हुई है तो उसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो थी ना, दैट वाज ड्रोन। और ड्रोन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। उसकी वजह क्या है, बिकॉज मैं तो सच्ची बात बता रहा हूँ, कई लोग कहते हैं जी हम लाहौर में जब ड्रोन आए, उन्होंने कहा जी लाहौर में ड्रोन कैसे आ सकते हैं, पता नहीं था पहली दफ़ा जी, रावलपिंडी में ड्रोन आ गए, इस तरह पाकिस्तानी ड्रोन इंडिया में चले गए, तो वो इंडियंस परेशान के ये पाकिस्तानी ड्रोन कैसे आ गए। अच्छा अमूमन तो ये होता है ना कि जैसे जहाज़ की तरह हम इसको देखते थे कि जी जिस तरह जहाज़ है तो वो नहीं आ सकता अंदर, तो ड्रोन भी नहीं आ सकता। लेकिन ड्रोन क्योंकि लो अल्टीट्यूड पे चलता है तो इसकी पोजीशन थोड़ी डिफरेंट होती है, और ये इट कैन डू वंडर्स। ये ड्रोन जो है ना, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मैं आपको बात बताऊं। और ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर हैं आपकी वॉरफेयर का। और फिर अब तो स्वॉर्म ड्रोन्स की बातें आनी शुरू हो गई हैं कि आपने बड़ी तादाद में इन ड्रोन्स को बनाना है, और स्वॉर्म ड्रोन्स मतलब छोटे छोटे छोटे। इंडिया की प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो उसमें आ गया, ठीक है जी। और जो कंपनीज हैं वो कहते हैं जी कि फॉर द बैटल रेडीनेस, एक तो एक्सपोर्ट करो, एक अपनी फौज को भी बेचो, ठीक है जी। और लो कॉस्ट ड्रोन्स, बहुत सारा टेक्नोलॉजी में हम लोग, हमारे पास रिसर्च बजट नहीं है, हमारे बच्चे बहुत दहीन हैं, वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं। जो कोई बंदा नई चीज इजाद करता है उसको सपोर्ट ही नहीं किया जाता, तो गवर्नमेंट लेवल पे ये फिर बाहर चले जाते हैं। हाँ जी, वो फिर देखें जो बंदा ज्यादा अच्छा एजुकेशन लेता है, ज्यादा अच्छा रिसर्चर है, उसे बाहर के लोग तो फैसिलिटेट करते हैं। हमारा मुल्क फैसिलिटेट करे तो लोग खुद ब खुद इधर पाकिस्तान में रह के मेहनत करें, और उनको रिवॉर्ड नहीं मिलता इसलिए जाते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है, इसकी जमीन जरखेज है, इसके लोग मेहनती हैं और डेडिकेटेड हैं। हम क्यों इतना परेशान, इकोनॉमी डाउन, हर चीज परेशान नहीं है। आप स्टूडेंट हैं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे आपको पता चल जाएगा। मैंने अपनी लाइफ की पीक में इंटरनेशनल मार्केट से जॉब रिजाइन करके पाकिस्तान आ गया। 47 इयर्स एज पे आके मुझे अफसोस हो रहा है कि यहाँ पे रह के बेईमानी ना करो, 2 नंबर काम ना करो, ईमानदारी से रिस्क कमाना मुश्किल कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी मुझे बता रहे थे कि आपने शायद यूएस का विजिट किया या यूएस से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे वहाँ पे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को प्रेफर किया जा रहा है या अगर एज कम्पेयर टू इंडियन प्रोडक्ट्स? इसमें सबसे पहले सच बोलिएगा। मैं सब सच बताऊंगा। आप इतनी दूर जाए ना, अगर आप मिडिल ईस्ट में चले जाते हैं दुबई में, जी जी, तो वहाँ पे होगी चीज पाकिस्तानी, लेकिन वो रीपैक होके इंडियन नाम से बिकती है। फॉर एग्जांपल कौन सी चीज? राइस बहुत। उसकी क्या रीजन है? मतलब रीजन यही है, जाहिर सी बात है, हम लोगों ने ऐसा इमेज बना दिया है कि मतलब कि हमें पाकिस्तान का जहाँ नाम आ जाए ना तो लोग यही समझते हैं कि शायद यार इसमें 2 नंबर ही है, ठीक है ना। तो ये चीज मेरे लिए तो बड़ी तकलीफदेह है। और आप कभी भी किसी इंटरनेशनल बॉर्डर पे आप जाएं तो वहाँ पाकिस्तानी पासपोर्ट देख के साइड पे लगा दिया जाता है। इसमें कोई, आपने दुबई किया, इधर मिडिल ईस्ट की बात किया, हम वहाँ पे गए, हमने स्टोर का विजिट किया दुबई में, तो वहाँ पे चावल जितने भी थे वो ये कहते हैं ये तो इंडियन चावल है, इंडियन चावल है। ईरान का स्टोर था, उन्होंने कहा इंडियन चावल। पाकिस्तानी चावल होते हैं लेकिन उसको रीपैक किया हुआ होता है इंडियन नेम से, ठीक है ना, तो लेकिन होता पाकिस्तानी चावल है। अगर मैं अब इस चीज को अगर हम देखें तो ये नहायत ही अफसोसनाक बात है हमारे लिए कि यार कि हम ट्रस्ट करते हैं उन पे लोग या हम पे नहीं ट्रस्ट करते, क्या रीजन? तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ट्रस्ट वाली बात है ना। हम लोगों ने कुछ ऐसे मतलब अपना इमेज बना दिया है कि पाकिस्तानियों का जहाँ नाम आता है तो वहाँ पे काम खराब हो जाता है। इमेज कैसे बेहतर हो सकता है सर? देखिए, इमेज बेहतर करने के लिए सबसे बुनियादी चीज ये है कि हमारी लोकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज को सोचा जाए
दूसरे मुल्कों के जितने भी मतलब ब्रांड्स सफीर होते हैं, ब्रांड्स नहीं सफीर, अच्छा। वो उनके सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे लोग जाके अपने मुल्क को, अपने लोगों को, अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करते। सबसे जरूरी बात ये है। देखिए मियां साहब, मैं आप इनको बताना चाह रहा था कि अमेज़न एक अच्छे तरीके से पाकिस्तान में आया, लेकिन मियां चन्नू जैसे एक पसमानदा इलाके से लोग उठे और एक हैवी मतलब स्कैम करके और वो निकल गए। तो इसमें कोई कभी आप सोच सकते हैं कि मियां चन्नू वाले एरिया से बंदा आएगा इस तरह? नहीं, मियां चन्नू में बड़े बड़े ऐसे लोग फनकार मौजूद है, हमारा भी वास्ता पड़ा है। हाँ, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। अब मुझे बताएं, एक बिजनेस ही वो लेके आए थे ना ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, अब क्या है वो काम खत्म हो गया।